गुरु महाराज के चाचा जी पूलो जी जिनका नाम। थोड़े दिनों पहले गुरु महाराज को घर ले जाने के लिए आए थे, ओढ़बा देने के लिए आए थे। भगवान ने कहा कि मैं घर जाके क्या करूंगा, मैंने अपने धर्म का निर्वाह किया है, माता पिता की सेवा की, अब मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मैं लोगों के कल्याण के लिए जीवन जी रहा हूं, लोगों को स्वर्ग ले जाना चाहता हूं, स्वर्ग दिखाना चाहता हूं। पूलो जी ने जिद की कि महाराज ये स्वर्ग नरक असल में होते भी है या नहीं, केवल कपोल कल्पनाएं मात्र लगती है। तब गुरु महाराज ने पूलो जी को स्वर्ग का एहसास दिलाया, स्वर्ग लेकर के गए और स्वर्ग का दर्शन कराया, जहां पे ना कोई दुख है ना कोई सुख है, सुख और दुख से परे आनंद के अंदर लोग विराजे हुए हैं। वहां ना किसी प्रकार का हर्ष है, ना किसी प्रकार का शोक है, ना किसी प्रकार की सर्दी, ना किसी प्रकार की गर्मी, सब जो है अपने अनुकूल जैसा वातावरण होना चाहिए वो है, जैसे अनुकूल विचार होने चाहिए वैसे स्वर्ग में रहने वाले जीवों के अंदर हैं। पूलो जी ने कहा कि ये देश तो उत्तम है और यहाँ रहना चाहिए। भगवान ने कहा कि यहाँ आने के लिए तुम्हें जीवन को ठीक से जीना पड़ेगा, और वही विधि बताने के लिए मेरा संसार में अवतार हुआ है, संसार में आगमन हुआ है। पूलो जी ने कहा कि महाराज दूसरे लोग तो बाद में आते रहेंगे, कृपा करके आप मुझे तो आज ही यहाँ छोड़ने की अनुमति दे दो, मैं तो अब यहीं रहना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे कि ऐसे इस प्रकार से कोई आ नहीं सकता और मैं निष्पक्ष हूं। आप ये मत समझो कि हमारे तो भतीजे लगते हैं, इस भाव से मेरे ऊपर तो कृपा हो ही जाएगी। मैं यदि पक्षपात करना शुरू कर दूंगा तो फिर लोग न्याय की आशा, न्याय की उम्मीद किससे रखेंगे। तब पूलो जी वापिस समरातल धोरे पर आए और उन्होंने सब लोगों से कहा कि अब मेरे मन में तो इतनी इच्छा है कि जल्दी कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कबीर दास जी से कहा कि लोग मरने से डरते क्यों हैं। उन्होंने कहा कि जहां मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से लोग डरते हैं, मेरे मन में तो आनंद है कि कब मैं मरूं और कब उस परमानंद की प्राप्ति करूं। ऐसा भाव कबीर दास जी ने रखा, और वही भाव पूलो जी के मन में है कि ये क्षण भंगुर जीवन यदि हाथ से चला जाए और पूरा हो जाए जैसे तैसे, तो मैं उस स्वर्ग की प्राप्ति करूं। लोगों ने कहा महाराज पूलो जी से श्रेष्ठ और कौन हो सकता है, इनसे ज्येष्ठ और कौन हो सकता है। पाल पे हाथ देने वाला बड़ा होना चाहिए, ज्येष्ठ भी होना चाहिए और श्रेष्ठ भी होना चाहिए। हम लोग कई बार ज्येष्ठ तो देखते हैं लेकिन श्रेष्ठ नहीं देखते, बड़ा तो देखते हैं लेकिन बढ़िया है या नहीं है ये नहीं देखते। उम्र में बड़ा हो ये सबसे पहला मानक ठीक है, लेकिन उम्र के साथ साथ में कुछ गुण भी होने चाहिए। और अध्यात्म में, धर्म में जो व्यक्ति गुणवान होता है, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जो व्यक्ति जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है, उसको ज्यादा बड़ा माना जाता है। जब सोनकादि ऋषियों की 88,000